गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है यूनिट 3 करंट एंड वोल्टेज सोर्स। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? दो यूनिट पढ़ा था। पहला यूनिट क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा यूनिट क्या था? डीसी सर्किट थ्योरम। आज हम लोग यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है? करंट एंड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो किसकी? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स की। तो देखिए हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सोर्स के जो टाइप होते हैं, अगर हम कहें तो जो इलेक्ट्रिक सोर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या चीज़ होता है? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स। और दूसरा होता है हमारा क्या चीज़? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, तो सोर्स का मतलब क्या चीज़ होता है? सोर्स का मतलब वो चीज़ होता है कि जो उससे कनेक्टेड लोड होंगे उनको क्या करे? वो सप्लाई दे। ठीक है, यानी जो करंट उसको प्रोवाइड कराए, वोल्टेज उसको प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो उस टाइप का जो होगा, जो उसको एनर्जी डिलीवर करे, वो कि उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कहेंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या चीज़ होता है? हमारा एसी इलेक्ट्रिक सोर्स। और दूसरा हमारा क्या चीज़ होता है? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, देखिए चाहे जो भी सोर्स होगा हमारा, जैसे अगर हम कहें एसी इलेक्ट्रिक सोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे डीसी की, तो चाहे जो भी सोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक सोर्स अगर लोड को डीसी सप्लाई देगा तो वो हमारा कहलाएगा डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स। और जो एसी सप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में। ठीक, तो देखिए डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है? तो वह सोर्स जो उससे कनेक्टेड लोड को डीसी सप्लाई प्रदान करता हो। सप्लाई में क्या चीज़? करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, या फिर पावर हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह सोर्स जो इलेक्ट जो उससे कनेक्ट लोड को डीसी सप्लाई प्रदान करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डीसी सोर्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? डीसी बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ये सब हो गया। तो अगर हम डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स की अगर हम बात करें, तो जो हमारा डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो क्या होता है? देखिए इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या चीज़ होगा? डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स। और दूसरा क्या होगा हमारा? डीसी करंट सोर्स। ठीक, तो देखिए अब जैसा नाम से ही क्लियर है, डीसी सोर्स का मतलब क्या हो गया? डिलीवर करने वाला। तो अगर हम कहें कि ऐसा सोर्स जो डीसी को डिलीवर करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स। अब डीसी वोल्टेज सोर्स, सोर्स का मतलब क्या होगा? डिलीवर करना। क्या चीज डिलीवर करना? डीसी वोल्टेज को। तो ऐसा सप्लाई, ऐसा सोर्स जो क्या कर रहा हो? लोड को डीसी वोल्टेज डिलीवर कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डीसी वोल्टेज सोर्स। और डीसी करंट सोर्स का मतलब क्या हो गया? जो लोड को क्या कर रहा हो? डीसी करंट डिलीवर कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डीसी करंट सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होगा, तो उसको हम क्या बताएंगे कि वह डिवाइस जो सोर्स को, जो उससे कनेक्टेड लोड को, वह सोर्स जो उससे कनेक्टेड लोड को डीसी सप्लाई प्रदान करे, या फिर कहें तो डीसी करंट हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया, उसको सप्लाई करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो डीसी बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब क्या हो गया? सेम जो है डीसी, अगर जो सोर्स डीसी सप्लाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स कहेंगे। तो जो अब क्या होगा? जो लोड को एसी सप्लाई प्रदान करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स। यानी वह डिवाइस जो एसी करंट या एसी वोल्टेज उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स कहेंगे। या फिर और अगर हम कहें तो वह डिवाइस या वह इलेक्ट्रिक सोर्स जो उससे कनेक्टेड लोड को एसी सप्लाई प्रदान करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एसी इलेक्ट्रिक सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स भी क्या होता था? दो टाइप के होते थे, तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? दो टाइप का होगा। पहला हो जाएगा हमारा एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? एसी करंट सोर्स। ठीक है, एसी करंट सोर्स।
तो अब एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो गया, सोर्स हमारे डिलीवर करने वाला है, और क्या डिलीवर करेगा, एसी वोल्टेज को। तो वह सोर्स या वह एसी सोर्स जो उससे कनेक्टेड लोड को वोल्टेज प्रदान करता हो उसको हम क्या कहेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स। और वह सोर्स जो उससे कनेक्टेड लोड को एसी करंट प्रदान करता हो उसको हम क्या कहेंगे, एसी करंट सोर्स कहेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके उदाहरण की तो क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया जिसको हम लोग प्रत्यावर्तक कहते हैं, ठीक है। सिग्नल जनरेटर हो गया। तो ये सब उसके क्या हैं, एक उदाहरण है किसके, एसी इलेक्ट्रिक सोर्स के, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज़, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो हमारे वैद्युत शक्ति है उसके प्रमुख स्रोत की, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो हमारा पहला है वो क्या है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर। वो क्या होता है, तो अल्टरनेटर एक प्रकार का मशीन है जो एसी धारा उत्पन्न करता हो या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। और अल्टरनेटर क्या होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है या एक प्रकार का रोटेटिंग मशीन होता है जो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। कोई पूछेगा अल्टरनेटर क्या होता है तो उसको क्या बताएंगे कि वह रोटेटिंग मशीन या वह डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको रूपांतरित करे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटर बोलेंगे। तो अल्टरनेटर वह मशीन है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करता है और यह मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होता है कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अल्टरनेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर काम करेगा, तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज लॉ या फैराडेज लॉ ऑफ मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है। दूसरा हमारा डिवाइस है क्या चीज़, सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो वोल्ट जिसके आउटपुट पर हमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त होता है एक सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है, एक इंडिकेशन के फॉर्म में। तो इस प्रकार के इसको क्या कहेंगे हम चीज़, सिग्नल जनरेटर कहेंगे। थर्ड है हमारा क्या, बैटरी। बैटरी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले तो पढ़ा ही है कि बैटरी क्या होता है। तो देखिए बैटरी एक प्रकार का सोर्स होता है या हम कहें तो वह सोर्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है। तो बैटरी एक प्रकार का डीसी सोर्स है जो एक या अधिक प्राइमरी अथवा सेकेंडरी सेल्स को सीरीज में या फिर पैरेलल में या फिर दोनों में जोड़ करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा बैटरी क्या होता है तो उसको क्या कहेंगे, बैटरी वह सोर्स होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और यह क्या होता है, प्राइमरी सेल अथवा सेकेंडरी सेल को पैरेलल या फिर सीरीज में जोड़ करके बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या चीज़, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर भी क्या होता है, एक प्रकार का रोटेटिंग मशीन है या फिर कहें तो इलेक्ट्रिकल मशीन है जो यह भी क्या काम करेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो एसी जनरेट करेगा, जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता था उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं या फिर अल्टरनेटर कहेंगे, ठीक है। और डीसी जनरेटर क्या होगा, वो डीसी धारा मतलब डीसी सप्लाई प्रदान करेगा, दिष्ट धारा उसको प्रदान करेगा। तो डीसी जनरेटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्या चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स अब चाहे जो भी हो, चाहे हमारा करंट सोर्स हो मतलब चाहे एसी वोल्टेज सोर्स हो या फिर डीसी वोल्टेज सोर्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स, यानी वह सोर्स जो लोड को क्या कर रहा हो, वोल्टेज प्रदान कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स कहेंगे, ठीक। वह सोर्स जो लोड को वोल्टेज प्रदान कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स। और उसके लोड पर क्या कर रहे हैं, अगर
मान लो कि जो सोर्स है हमारा, जैसे कि अब हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब ये वोल्टेज वोल्टेज सोर्स है, ठीक। इसके बाद इसके अब इससे कनेक्ट जो लोड होगा, मान लीजिए हमने इसको लोड का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, अगर उसको उससे उसको हम लोड से कनेक्ट कर दें, या वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर अगर हम लोड लगा दें, तो इसमें क्या प्रवाहित होगा? करंट प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा है कि वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसके टर्मिनल पर निरंतर वोल्टेज प्राप्त होता रहता है, ठीक। ये भी क्या होंगे? दो प्रकार के होंगे, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था। पहला क्या चीज है? एसी वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या है? डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक। एसी वोल्टेज सोर्स क्या होगा? तो देखिए, वह सोर्स जो लोड को एसी सप्लाई मतलब एसी वोल्टेज देता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसी वोल्टेज सोर्स। और जो लोड को डीसी सप्लाई देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? डीसी वोल्टेज सोर्स की। तो देखिए, अगर डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वह डिवाइस जिसके आउटपुट पर उत्पन्न डीसी वोल्टेज, मतलब जो वह डिवाइस जिसके जिसके टर्मिनल पर या फिर जिसके आउटपुट टर्मिनल पर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डीसी वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या चीज होता है कि वह डिवाइस जिसके आउटपुट पर उत्पन्न डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, या वह डिवाइस जिससे हमें क्या मिलता हो? डीसी वोल्टेज मिलता हो, उसको हम क्या कहेंगे? डीसी वोल्टेज सोर्स कहेंगे, ठीक है। डी अब क्या चीज है कि डीसी वोल्टेज से लोड को कनेक्ट करने पर डीसी करंट प्रवाहित होता है। देखा ही था कि अगर हमारा कोई सोर्स अगर है, अगर ये डीसी वोल्टेज सोर्स अगर है, अगर इससे हम लोगों ने कोई लोड अगर कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट प्रवाहित होगा। अगर एसी सोर्स होता तो एसी करंट प्रवाहित होता, और डीसी सोर्स है तो उसमें कौन सा करंट प्रवाहित होगा? डीसी करंट प्रवाहित होगा, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज को से लोड को कनेक्ट करने पर क्या होता है? डीसी करंट प्रवाहित होता है। अब इसको डीसी करंट क्यों कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट ही क्यों कहते हैं? तो इसे डायरेक्ट करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। और इस प्रकार के सोर्स में आउटपुट वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है वह चेंज नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें एसी की, तो एसी का मतलब क्या चीज होता है कि जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पोलैरिटी को या अपनी अवस्था को क्या करता हो? रिपीट करता हो, ठीक है। अपनी अवस्था को क्या करेगा? रिपीट कर रहा हो, अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एसी। यानी जो अपनी समय के हिसाब से अपनी पोलैरिटी को परिवर्तित करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसी, ठीक। और कह जैसे ये अगर हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, या कहें तो मूल बिंदु है, तो अगर मूल बिंदु के ऊपर की ओर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे की ओर क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो देखिए, एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव फिर एक बार निगेटिव। तो इस प्रकार का जो सोर्स होता है, इस प्रकार का जो सोर्स प्रदान करेगा, उसको हम लोग एसी करंट मतलब एसी सोर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो डीसी होता है, उसमें पोलैरिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। उसके पोलैरिटी में क्या होती है? कोई चेंजिंग नहीं आती है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो सारा का सारा पॉजिटिव ही होगा, और अगर वो निगेटिव होता है तो सभी का सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो एक पोलैरिटी जिसकी होती है अगर पॉजिटिव, तो पूरी पॉजिटिव, और अगर एक निगेटिव हो गया तो सभी उसके साइकिल जो होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? डीसी कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा है कि, और अच्छा, इनका डायरेक्शन भी क्या है? केवल एक ही दिशा की ओर है, इसमें कोई चेंजिंग हो रही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ हर एक पॉइंट पर क्या होता है, जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इस पॉइंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर टाइम के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होता जाता है? बदलता जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? डीसी में इसमें डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा है कि इसे डायरेक्ट करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक दिशा में प्रवाहित होता है, और इस प्रकार के सोर्स में जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी होती है वह चेंज नहीं होता है, ठीक। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के तौर पर सेल हो गया हमारा, बैटरी हो गया,
डीसी जनरेटर हो गया। तो ये सब क्या है, एक उसके उदाहरण है किसके, डीसी वोल्टेज सोर्स के। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, एसी वोल्टेज सोर्स का। तो एसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वह डिवाइस जो क्या करे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स कहेंगे। डीसी उत्पन्न कर रहा था, डीसी वोल्टेज सोर्स हो गया, और अगर एसी उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स कहेंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, बस केवल इसको हमें ध्यान से समझना है कि वह डिवाइस जो एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स कहेंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स का जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, वो पोल पीरियोडिकली होती है, क्रमिक होती है, रिवर्स होती रहती है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज सोर्स की जो आउटपुट होगी उसकी पोलैरिटी क्या होती जाएगी, एक टाइम इंटरवल के बाद वो रिवर्स होता जाएगा, वो बदलता जाएगा, वो क्या होगा, पीरियोडिकली होगा। तो जो कि हमने एसी वाले में समझा था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो ये क्या होते हैं, सिग्नल जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, एसी वोल्टेज सोर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स। ठीक, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके आइडियल कंडीशन। ठीक है, इतना हम लोग कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।